छोटे छोटे विवाद एक बड़े विवाद का स्वरूप ले सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि वो तो घेर महाराष्ट्र सरकार को रहे हैं। सुन लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। मार पिटाई करना, कानून अपने हाथ में लेना, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। और मैं जिम्मेदार समझता हूं मुख्यमंत्री को, जो राजनीतिक लाभ के चलते कुछ लोगों को प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कुछ लोगों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को मना कर रहे हैं। आपने आज देखा कि एक मीरा भाईंदर में एक सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत सी कर रहा है। किस बलबूते पे कर रहा है? क्योंकि वो एक शिंदे ग्रुप का मंत्री है और उसका नेता शिंदे उनको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री की छवि इसमें खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है। मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है, महाराष्ट्र की छवि खराब हो रही है, पृथ्वीराज चव्हाण ऐसा कह रहे हैं। विवेक कोडे का ही रुख कर लेता हूं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण, कराड़ से चुनाव जीतते रहे हैं। विवेक कोडे जी, क्या गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं पृथ्वीराज चव्हाण की इससे मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है? देखिए, हमारे महाराष्ट्र की छवि भी खराब हो रही है उसके साथ। मुख्यमंत्री की छवि कैसी रहे उससे हमें कुछ ज्यादा पड़ा नहीं है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र की छवि जरूर खराब हो रही है। अभी जो यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा सरमन दिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें की, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि आपकी बातें सौ चूहे खा के बिल्ली चली हाज को जैसी है। ये कब्रस्तान स्मशान किसने कहा? ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसने कहा? रामजादे हरामजादे किसने कहा? मटन मछली मुर्जरा ये सब बातें किसने की? वो लोगों ने हमें ज्ञानामृत पिलाने की जरूरत नहीं है। आपके घर पे कोई पहुंचा मारपीट करने के लिए, आपके कान के नीचे बजाने की बात करी इसी चैनल के ऊपर, बीच में नहीं आना। इन्हीं एंकर के साथ इसी चैनल के ऊपर मनसे के प्रवक्ता ने बोला कि जो हिंदी के लिए बोलेगा और मराठी के लिए नहीं बोलेगा उसके कान के नीचे बजाएंगे। ऐसा कौन सा बात हुई बताइए? जरूरत नहीं है, कम से कम महाराष्ट्र को पिलाने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात अरे महाराष्ट्र को नहीं, आप लोगों को पिलाने की जरूरत है। कर्नाटक में क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक में क्यों नहीं बोलते हो? कन्नड़ की भाषा के ऊपर जो विवाद वहां सरकार चला रही है, डीके शिवकुमार चला रहे हैं, सिद्धिरमैया चला रहे हैं, आपने उसका खंडन क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा उसका खंडन? कब्रिस्तान की बात किसने की? अरे उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फैक्ट है। आपके लोग आपके शमशान और कब्रिस्तान एक फैक्ट है। आपका आरएसएस शमशान कब्रिस्तान एक फैक्ट है। पाकिस्तान बना ही शमशान कब्रिस्तान के ऊपर था, कांग्रेस ने बनवाया ही इसलिए था। नेहरू प्रधानमंत्री बने इसलिए देश का बंटवारा हुआ। तब क्यों नहीं सेकुलरिज्म याद आया आपको? आपको सेकुलरिज्म तब क्यों नहीं याद आया? नेहरू के समय नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, देश का बंटवारा करा दिया। आपको सेकुलरिज्म तब क्यों नहीं याद आया? दे देते जिन्ना को प्रधानमंत्री, बना देते भारत का अविभाजित भारत का प्रधानमंत्री जिन्ना को। बोल देने था आपको, जो नेहरू पे बोलना है ना वो बोल लेना पहले। सर आपकी दोगलापन सामने कर रहा हूं। अरे आप दोगले फैक्ट है। अरे देखिए, हिंदू मुसलमान कौन करता है? स्मशान का सर हिंदू मुसलमान जिन्होंने करा उन्होंने देश का बंटवारा करके दो हिस्से बना दिए, एक सेकुलर भारत और एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब आगे बढ़िए, अब बताइए। हज को मत जाइए आप। मेरी हम नहीं हज को जाते, आप जाते हैं हज को। टोपी आप पहनते हो, हज को आप जाते हो, हम नहीं जाते। देखो, मुझे आपने जो हमने कोई चीज नहीं काटी हुई, हमने हज नहीं जाना था। हम हज नहीं जाते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप फुकट का गोदामृत पिला रहे हैं हमें। आपको कोई हक नहीं है गोदामृत पिलाने का। आप क्या किस हद से बात करते हैं? जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने हराने के लिए नेहरू साहब ने 2 बारी पूरा प्रयास करा, आप उसकी बात करते हैं? आप किस बात में आके क्षमा मांगेंगे? आप क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब ठाकरे के विषय को छोड़ के अगर आप अम्बेडकर जी के विषय पे आओ, बाबा साहब जिन्होंने संविधान कमेटी के हेड थे, उनको हराने के लिए नेहरू जी ने भरसक प्रयास करा, सारी हिम्मत की, 52 के भी और 57 के इलेक्शन में भी। अब आप बताइए। मुझे लगता है इनको आप चुप कीजिए। मुझे बोलने दिया है तो मुझे बोलने नहीं। अब सुनिए विवेक कोडे साहब। नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। हाँ, पूरा कीजिए विवेक कोडे साहब। देखिए, मैं जो एक आपके दर्शक ने बात की उससे बहुत मुझे
दुख हो रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को नजर लगी। सही में महाराष्ट्र को नजर लगी, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र बिल्कुल अलग है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज का वारिस लोग हैं हम, और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में उनके जो प्रमुख तोपची थे वो तोपची थे दौलत खान, उनके वकील थे वो वकील थे काजी हैदर, उनके जो अंगरक्षक थे बॉडीगार्ड थे वो थे मदारी मेहतर। और शिवाजी महाराज ने जैसे रायगढ़ पे मंदिर बनाया वैसे मस्जिद भी बनाई। ऐसे महाराष्ट्र को सच्ची में नजर लगी है, ये मुझे कहना है। और मुझे ये कहना है कि वोट की राजनीति के लिए ये जानबूझ के बवाल खड़ा किया जा रहा है। और मैं सभी मराठी लोगों को और महाराष्ट्र के सभी लोगों को अपील करता हूं कि ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस पॉलिटिक्स के लपेट में मत जाओ। ये जो विद्यमान सरकार है उस सरकार के पास किया हुआ काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भाषा का बवाल खड़ा किया है। इनसे सावधान रहना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। भाषा का बवाल खड़ा किया, इनसे सावधान रहना चाहिए। सीमा मलिक जी, आपको लगता है, मेरे पास देखिए, मैं सवालों में उलझाना नहीं चाहता, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ कुछ जानकार लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो पत्रकार हैं और आप इस मसले पर कईयों से बात कर रहे होंगे, क्या हमारा अभी मुंबई जाना ठीक रहेगा? मेरे लिए सवाल बहुत बड़ी चेतावनी की तरह था कि हम अपने ही देश में किसी जगह के लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं हम जाएं या ना जाएं। सीमा जी। जी देखिए, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बुरा माहौल है वहां पर, या किसी को भी मुंबई आने में ऐसा डर लगना चाहिए। पर देखिए, जो न्याय व्यवस्था है, देखिए जिस तरह से अभी मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हमेशा यही होता है कि जब भी कुछ बात होती है तो वो नेहरू जी के ऊपर चली आती है। मतलब आज की बात हो रही है, अब आप नेहरू जी ने क्या किया और उसने क्या किया, इसका मतलब आज के संदर्भ में इसका देखिए ऐसा 2 मिनट